फ्रेंड्स, आप सभी को राजलक्ष्मी त्रिपाठी की नमस्ते। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से अपने वीडियो के अंदर घर में रहने वाले जो पेरेंट्स हैं उनकी स्थिति के बारे में बात करूंगी। और श्राद्ध का महीना शुरू हो गया है, 1 तारीख से जो है पितृपक्ष लग गया है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स जीवित नहीं होंगे। ऐसे में आप उनकी आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। तो अभी पिछले दिनों लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों कि हम जो है पितृपक्ष में तो अपने पितरों को याद करते हैं, उनकी याद में जो है ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और उनके नाम पर दान पुण्य देते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जब तक वो जीवित रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर उनका ध्यान नहीं दिया जाता है। उनके खाने पीने पर टोका टोकी होती है, उनके रहन सहन की आदतों पर टोका टोकी होती है। अगर वो बीमार है तो उनकी दवाइयों के लिए जो है दवाइयों के लिए उनके लिए जो है घर में किचकिच होती है। अभी जो है पिछले दिनों में एक आंटी आई थी हमारे घर में। उन्होंने जो है हमारे घर के सामने में एक फ्लैट है तो उसको खरीदा है। और अभी मतलब कुछ साल पहले, आज से 8-10 साल पहले जो है वो हमारे घर के सामने में रहती थी। तो उस समय अंकल थे तो वो काफी अच्छी तरीके से रहते थे। लेकिन अचानक से जब मैंने उनको देखा तो उन्हें देख करके मुझे जैसे कलेजा जैसे धक सा हो जाता है वैसे हो गया। तो ताला जो है वो आंटी खोल रही थी फ्लैट का, तो लेकिन वो ताला खुला नहीं। तो वहीं वो सीढ़ियों के पास खड़े होके मुझसे बातें करने लगी। तो लेकिन उनकी हालत जो है मुझे ठीक नहीं लग रही थी। तो इसलिए कोरोना का ये जो टाइम चल रहा है जिसमें लोग किसी को अपने घर में नहीं बुलाते हैं, उसके बावजूद मैंने उन्हें अपने जो है घर में बुलाया, क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा अंदर से दुखी लग रही थी और अपनी जो है बात किसी से शेयर करना चाह रही थी। तो मैंने कहा चलिए आंटी आप हमारे घर के अंदर आ जाइए। दोस्तों, मैं क्या बताऊं कि उन्होंने जो है अपने घर के हालात के बारे में ऐसी बातें बताई, अपनी बहू के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई कि मतलब मेरे जो एकदम रोंगटे से खड़े हो गए। मैं सोचने लगी कि मतलब क्या इस तरीके के लोग भी होते हैं दुनिया में कि जो कि अपनी पेरेंट्स हैं उनकी इतनी बेकदरी करते हैं, इस तरीके का उनके साथ व्यवहार करते हैं कि उनके खाने के लिए भी नहीं, अगर वो कुछ खा ले रही है अपने आप से उठा के तो उसके लिए उनको गालियां देने लग रही हैं, घर के काम नहीं कर रही हैं तो उसके लिए बोल रहे हैं। और मजे की बात एक ये है कि जो घर जो है ना वो दोनों उनके नाम पर है, लेकिन बावजूद जो है इसकी उनकी बहू जो है उनके साथ इतना दुर्व्यवहार करती है कि मतलब सुन करके मुझे तो खैर बहुत ज्यादा दुख हुआ। मतलब मुझे लगा कि क्या मतलब हो गया आजकल के लोगों को कि जो है तो फिर आंटी ऐसे बोलने लगी कि बेटा जो है ये अभी हमारी ये हालत कर रही है तो मरने के बाद क्या हमारे लिए करेगी, हमें जब श्राद्ध आएगा तो मेरा श्राद्ध क्या ये करेगी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी मरने के बाद का किसने देखा है, अभी अगर आपका नहीं ख्याल रख रही है वो तो फिर बाद में क्या करेंगे इसका तो वो पता ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर जिस घर में जो है मतलब शादी से बच्चे लड़का जो है उसकी शादी से पहले तक तो हालात ठीक रहते हैं, मदर फादर दोनों रहते हैं, वो घर को पूरा अच्छी तरीके से चलाते हैं। लेकिन जैसे ही बेटे की शादी होती है हालात वैसे ही बदल से जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं भैया? बहू आती है तो क्या मतलब बहू सारी जो है बेटे की जो अंदर की माता पिता के प्रति भावनाएं जो उसको बदल देती है? नहीं, कहीं ना कहीं गलती तो बेटे के अंदर भी होती है ना, जो कि वो बिल्कुल से ही अपने पेरेंट्स को भूल ही जाता है। भाई बहू तो जो है वो जो आई है दूसरे घर से आई है, अगर पेरेंट्स की बेकदरी हो रही है तो इसमें जो है बहू से जो ज्यादा दोष होता है बेटे का होता है, क्योंकि ये बेटे का दायित्व है कि वो अपने जो माता पिता का जो है उनका ध्यान रखे, इस बात का ध्यान रखे कि भी उनकी मेडिसिन उन्हें टाइम पे मिल रही है या नहीं मिल रही है। आप उसको जो है उनके लिए एक, अगर आपकी बीवी किचकिच कर दी है तो आप उनके लिए अलग से चीजें ला करके रखिए। ये क्या मतलब है कि आपके पेरेंट्स जो है जिन्होंने आपको पाल पोस करके बड़ा किया है इतना, उनको जो है आप ऐसे छोड़ दें कि मतलब उनकी स्थिति देख करके दूसरे लोगों को दया आने लगे। और दोस्तों, एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो लोग जो है ना लड़के की शादी करते समय जो है ना अपने दहेज के पीछे भागते हैं कि ऐसी लड़की ले आए जो भैया बहुत सुंदर हो और बहुत ज्यादा पैसा लेकर के आए, तो वो जो है वो भी बहुत बड़ी गलत बात होती है। आप जो है सुंदर की बजाय, सुंदर और दान दहेज वाली लड़की की बजाय ऐसी लड़की लेकर के आए जो भले ही देखने में कम सुंदर हो, उसके माता पिता के पास पैसा ना हो, लेकिन
उसके अंदर जो है मतलब एक संस्कार हो, उसका परिवार ऐसा हो जहां पर बुजुर्गों का जो है आदर सम्मान किया जाता हो, और उसके मतलब जिसके घर में किसी के कोई मेहमान आ जाए तो मुंह ना बनाया जाता हो कि भैया लो जी आ गए, अब हमें 4 रोटियां जो है अलग से पकानी पड़ेगी इनके लिए, इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके की मेंटेलिटी वाले परिवार का से अगर आप संबंध जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी होती है। तो ऐसे में फिर पेरेंट्स की अवहेलना तो जो है होती ही है। मेरा मानना है कि दोस्तों भले ही आप मरने के बाद जो है ना अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोज ना कराएं, उनके नाम पर दान पुण्य ना करें, लेकिन जीते जी उनका ख्याल ठीक उसी तरह से रखें जिस तरह से उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, हर सुख दुख में आपको अपने कलेजे से लगा कर रखा है, आप भी वैसे ही उनका ध्यान रखें। यकीन मानिए दोस्तों कि पेरेंट्स को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, बस वो आपसे क्या चाहते हैं, थोड़ा सा सम्मान चाहते हैं, आपसे थोड़ा सा आपका समय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप उनसे उनका हाल चाल पूछ लीजिए, या मान लीजिए कहीं वीकेंड पे घूमने जाने, अगर आप उनसे ये पूछ लें कि मम्मी पापा क्या आप चलेंगे हमारे साथ, अगर वो आप उनको लेकर के चले जाते हैं कहीं किसी वीकेंड पे उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा। अगर ये एक कहावत है कि एक जो एज आती है ना तो बड़े बुजुर्ग और बच्चे जो मतलब बुढ़ापे बुजुर्ग होते हैं, जो वो बुजुर्ग और बच्चे जो है दोनों एक तरीके से हो जाते हैं। तो जब आपके माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो आप उनका ध्यान बिल्कुल अपने बच्चे की तरह से रखें। जैसे आप अपने बच्चे के सैकड़ों टेंट्रम उठाते हैं, उनके नखरे उठाते हैं, तो क्या अपने माता पिता के लिए थोड़ा सा नहीं कर सकते हैं, कुछ उनका ध्यान नहीं रख सकते हैं आप? अब जब तक वो जीवित हैं तब तक आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे। मरने के बाद जो ब्राह्मण को बुला करके लोगों को दिखाने के लिए कि भैया हमें अपने जो है पितृ जो है उनकी इतनी परवाह है कि हम उनके लिए जो है ये श्राद्ध कर रहे हैं, उनके नाम पे दान पुण्य कर रहे हैं। मत करिए भाई, आप जो है श्राद्ध के टाइम पे उनके लिए कुछ मत करिए, लेकिन जब तक आपके पेरेंट्स जीवित हैं तब तक तो आप उनका ध्यान रखिए। मरने के बाद किसने देखा है? मरने के बाद आप जो उनके नाम पे चढ़ाते हैं कौन खाता है? कौवे खाते हैं। तो क्या आपके पितरों की आत्मा जो है कौवे के अंदर चली गई है? अरे भाई, जब तक वो जीवित है तब तक तो आप उनका ध्यान रखिए। मर जाए तो फिर आप उसके लिए मत करिए, श्राद्ध मत करिए, लेकिन जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं आप उनको सहेज करके बिल्कुल उसी तरीके से सहेज करके रखिए जिस तरीके से उन्होंने आपको जो है छोटे से एकदम बचपन से जो है बड़ा किया है। आप अगर देखें, आप अपने बच्चों को पालते होंगे तो आपको पता होगा कि बच्चों को जो है बच्चों की परवरिश में जो है माता पिता कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन क्या आप झल्लाते हैं अपने बच्चों की परवरिश करते हुए? नहीं झल्लाते हैं ना। तो ठीक उसी तरीके से आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनके का ध्यान क्यों नहीं रख सकते हैं? उनका ध्यान रखिए। अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके मम्मी पापा आपके पास हैं, तो आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। क्योंकि जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं उनके मन में अपने माता पिता के लिए कुछ न कर पाने की कसक हमेशा रहती है। मेरे फादर इन लॉ नहीं है, हम सब उनकी कमी महसूस करते हैं। मेरे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मम्मी दादाजी क्यों चले गए, दादाजी क्यों नहीं है। बहुत सारे उनके सवाल होते हैं जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। मेरा बेटा बोलेगा कि मम्मी अगर दादाजी होते तो कितना अच्छा होता है ना, वो हमारे साथ खेलते, हमारे साथ घूमने जाते, हमारे साथ रहते ना। तो लेकिन नहीं है वो, तो उसकी जो कमी जो है वो भले ही मेरी शादी जो है हुई है उससे पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था, लेकिन उनकी जो कमी है अपने हस्बैंड के साथ साथ मैं और मेरे बच्चे भी महसूस करते हैं। मेरे जो हस्बैंड जो हैं उनको तो अपने पापा के लिए कुछ न कर पाने की कसक उनके मन में हमेशा रहती है। वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि मैं जो है ना अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। काश वो रहते तो मैं उनकी खुशी के लिए उनके लिए कुछ करता। जिंदगी भर उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन जब उनके लिए कुछ करने का समय आया, जब मैं इस लायक बन पाया कि जो है मैं उनके लिए कुछ कर पाऊं, वो चले गए। तो ये जो एक कसक है वो उनके मन में हमेशा रहती है, जिनके माता या पिता दोनों में से कोई नहीं होता या दोनों ही नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास आपके माता पिता दोनों हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हैं।
आप जो है अपने पेरेंट्स का जो है ध्यान रखिए, उनकी परवाह करिए। जब आप घर से कहीं बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उनसे मिल करके जाइए, और जब ऑफिस से वापस आते हैं तब भी उनसे मिलिए। तो वो जो है आपने जो उनकी थोड़ी सी परवाह करी, उनका ध्यान रखा, उनसे मिले, उससे उनको इतनी ज्यादा खुशी मिलेगी कि वो जो है आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि आपका पूरा दिन जो है बन जाएगा, आपकी पूरी जिंदगी बन जाएगी। सच कहती हूँ दोस्तों कि अगर आप अपने पेरेंट्स को खुशी देते हैं तो उनके दिल से जो है ना आपके लिए आशीर्वाद ही निकलता है। तो इसलिए जो है ऐसा कोई भी काम नहीं करिए जिसकी वजह से आपके जो है पेरेंट्स आपसे दुखी हों। अगर आपके पेरेंट्स आपसे दुखी होंगे तो ना चाहते हुए भी उनके मन से जो है आपके लिए अगर बद्दुआ नहीं निकलेगी तो आशीर्वाद भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है अगर आप उनकी भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे तो वो कैसे आपको जो है अपना मानेंगे, कैसे उनके मन में ये यकीन आएगा कि आप उनके ही बच्चे हैं, उन्होंने ही आपको परवरिश दी है। तो दोस्तों फिर अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे, अपने मम्मी पापा के लिए छोटी छोटी सी चीजें करेंगे तो उससे उनको खुशी मिलेगी, और वो जो है वो आपके साथ रहते हुए जो है जिंदगी की जितनी भी अच्छी चीजें हैं उन्हें महसूस करेंगे। तो आप दोस्तों, मैं आपसे जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि मरने के बाद भले ही आप अपने पेरेंट्स का श्राद्ध ना करें, उनके नाम पे दान दक्षिणा ना दें, लेकिन जब तक वो जीवित हैं, जब तक वो आपके पास हैं, आप उनका अच्छी तरीके से ध्यान रखें, उनकी भावनाओं की कद्र करें, उनसे जुड़े जो उनके रिश्ते हैं, जो उनके दिल के करीब संबंध हैं, उनका सम्मान करें, परिवार के लोगों का ध्यान रखें। ऐसी कोई भी चीज ना करें जिससे आपके जो है बुजुर्गों को दुख हो। तो फिर इसी विचार के साथ जो है मैं आपसे विदा लेती हूँ, और अगर मेरे मन में फिर कोई विचार आएगा, कोई बात आएगी तो मैं आपसे साझा करने के लिए जरूर आऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। नमस्ते।